नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये द स्टार इंडिया एक अनकट लेकर आया है जिसमें मैं ही आप लोग के सामने प्रत्येक दिन आऊँगा जिसमें क्या चल रहा है। इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है जिसमें से यदि बिहार की बात कर लिया जाए तो सभी दल अपना-अपना टिकट भी बाँट चुके हैं लगभग। अब ये देखना है कि किसकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से चुनाव लोग कंटेस्ट करने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी है। बिहार की राजनीति कई भागों में बँटती हुई दिखाई दे रही है। कोई दल कह रहा है कि हम अगड़े-पिछड़े की बात करते हैं, कोई दल कहता है कि ए टू जेड की पार्टी है, कोई दल कहता है कि हम फर्स्ट बिहार की बात करते हैं। लेकिन जब टिकट बाँटने की बारी आती है, तो कोई ओबीसी, एससी, एसटी की राजनीति करने लगता है, कोई सवर्णों की राजनीति करने लगता है, तो कोई परिवार की राजनीति करने लगता है, वंश की राजनीति करने लगता है, यही सब चल रहा है। मैं बात करूँगा कि पप्पू यादव के बारे में आप लोग नाम तो सुने ही होंगे। ये वही पप्पू यादव हैं कि जो कि कोरोना काल में गरीबों को मदद किए थे। जब भी बिहार की राजधानी में हो या बिहार के कोई भी वो क्षेत्र हो, जहाँ पर बाढ़ की समस्या होती है, तो पप्पू यादव वहाँ पर तत्पर दिखाई देते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के सहित वहाँ पर खड़े दिखाई देते हैं। लोगों के बीच में कंबल बाँटते हैं, राशन उपलब्ध कराते हैं, पैसा देते हैं, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उसको वहाँ पर मुहैया कराने का कोशिश करते हैं। उसी को लेकर पप्पू यादव को कोविड काल में किस तरीके से जेल में भी जाना पड़ा, उसके बाद में फिर बाहर आते हैं, जनता सेवा में लग जाते हैं। पप्पू यादव एक पार्टी चलाते थे, जन अधिकार पार्टी जाप। अब वो अब वो उस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिए हैं। क्या कारण हुआ पप्पू यादव के सामने कि कांग्रेस में विलय करना पड़ा 2024 लोकसभा चुनाव में? इसका पीछे की यदि रणनीति समझे तो आप समझ सकते हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव तभी मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं जब पूरा यादव कुनबे जो है एक-एक वोट करके जब तक आरजेडी को ना दे। और वैसे में यदि पप्पू यादव अलग दिखाई देते हैं तो यादव का जो वोट बैंक है और जो आरजेडी का मुख्य वोट बैंक है, वह बिखरता हुआ नजर आएगा। और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस में भर्ती कराकर और आईएनडीआई गठबंधन में भर्ती कराकर यह कहीं न कहीं दिखाने का कोशिश किया गया है कि यादव हमारे साथ में हैं। ये तो उनकी फिक्स है कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव का कहीं न कहीं देखा जाए तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ अफ़र्मेटिव हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से प्रणाम पूर्णिया की तैयारी करके पप्पू यादव ने पूरे पूर्णिया में जनसभाएँ की, उसके बाद में एक विशाल महाजनसभा किया, जिसमें लोगों को कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को वादा किए, कि हम आपको आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, हम आते हैं या नहीं भी आते हैं, तो गरीब परिवारों को 10,000 रुपए करके ऐसे-ऐसे बातें की, हम मुहैया कराएँगे। लेकिन आज यदि बात कर लिया जाए जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकट दिया, उसके बाद में देखा जाए तो आरजेडी ने टिकट दिया, तो वहीं जिस प्रणाम पूर्णिया की बात करते हैं पप्पू यादव, उसी पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दे दिया गया है, जो कि जेडीयू से विधायक रह चुकी हैं। ये वही बीमा भारती है जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ में पुनः जाते हैं, जनवरी की बात है। तो उस समय ये कहती हैं कि हमारे बच्चों को कहीं न कहीं ये सरकार पकड़ ली है, थाना ले गई है, तमाम चीज़ें केस को उभारा गया है, हमारे बच्चों को फँसाया जा रहा है। ये वही बीमा भारती है जो कि उस समय कहा करती थी कि जंगल राज तेजस्वी यादव के काल, लालू यादव के समय वाला नहीं है, बल्कि इन लोगों के जो पुलिस का गुंडा राज है वो है। क्योंकि उनका उस समय मालूम था, यदि हमें जेडीयू से टिकट नहीं मिलता है तो आरजेडी हमें टिकट देगी, ये वही हुआ। यह भविष्य की राजनीति यदि कोई भी नेता आकर टीवी चैनलों पर यह बात बोलता है कि ये काम होने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि वो भविष्य की राजनीति अपना तौल चुका है और आने वाला समय में यदि भविष्य की राजनीति वो तौल चुका है, तो हो सकता है कि वो उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अब पप्पू यादव का क्या हुआ? राम पूड़िया उनका तो बेकार पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर तो अब निर्दलीय वो खड़ा नहीं होंगे और महागठबंधन में और आईएनडीआई गठबंधन में जो अलायंस पार्टी है, जो कांग्रेस है, अब तो वो वहाँ से टिकट नहीं देगी, क्योंकि वहाँ से तो बीमा भारती को आरजेडी ने ऑलरेडी पहले ही टिकट थमा दिया, सिंबल मिल गया है। अब क्या होगा? यह समझने की बात है कि आखिरकार बिहार के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। तो अपनी रोटी सेका जा रहा है। अशोक मेहता का आपने नाम सुना होगा।
ये वही अशोक मेहता है जिन पर कई आरोप लगे हैं, जो जेल में भी गए हैं। अब वो आरोप अब वो आरोप झूठी हो या फिर सही हो, यदि वो व्यक्ति जेल में गया है तो आरोप किसी न किसी एंगल से सही ही हो सकता है। लेकिन अब इनको कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि उस समय जब वर्चस्व की लड़ाई थी, उस समय इन लोगों का कहीं न कहीं जिस प्रकार से दबदबा था, यदि आप द खाकी चैप्टर देखते हैं, तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को यदि देखा जाए तो खाकी बिहार देखते हैं तो उसमें मालूम चल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को यदि देखा जाए तो अपनी-अपनी रणनीति साजी जा रही है। अब लालू प्रसाद यादव यदि अशोक मेहता के पत्नी को टिकट देते हैं और मिलता है, तो लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में इस ये साधने का कोशिश करेंगे कि अभी भी ओबीसी, एससी, एसटी का नेता यानी पिछड़ों का नेता लालू प्रसाद यादव ही बिहार में है। क्योंकि उनका मिशन है 2025 के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाने की। अब ये समझेंगे लालू प्रसाद यादव कि क्या मेरे साथ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसके लिए उनको रणनीति पहले से ही तैयार करनी होगी, जो कि आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बिहार की जो जनता है, जो चर्चाएँ करने लगी है कि अब क्या होगा, क्या किस प्रकार से बदलने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार से भी लोग अब कहीं न कहीं धीरे-धीरे देखा जाए तो उब रहे हैं, तीसरा विकल्प खोज रहे हैं। और विकल्प के रूप में लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से 17 वर्ष भरा वर्सेस 17 महीने की बात की जा रही है, उसमें लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव को आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम पुड़िया पप्पू यादव ने उतने काम किए, उनको टिकट नहीं मिला, उनको टिकट वहाँ से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो अपने निर्दलीय लड़ सकते हैं, क्योंकि अब उनकी पार्टी भी नहीं है। और पप्पू यादव के बारे में भी बात कर लिया जाए तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी चलाते थे। क्या कारण हुआ कि जन अधिकार पार्टी को वहां पर शिफ्ट करना पड़ा? इस प्रकार से यदि देखा जाए तो कोई अनेक प्रकार के दल बनाता है। जैसे कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने कितने प्रकारों के दल बनाए। कभी रालोसपा लाते थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, फिर अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल है। उनके भी एक लीडर थे जिनका नाम था बैजनाथ, जो कि एक्स आईआरएस अधिकारी हैं। और एक्स आईआरएस अधिकारी होने उसके बाद में वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव थे। उसके बाद में राष्ट्रीय महासचिव थे। अब क्या होता है कि जब पूरी बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है, उसमें से मात्र जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसको मात्र एक टिकट मिलती है। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं, जो आईआरएस अधिकारी एक्स थे बैजनाथ, अब वो क्या करते हैं, बैजनाथ मेहता की वहां से रेजिग्नेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि इतने बड़े दल को या फिर यदि एक ही टिकट मिलता है तो हमें यहाँ पर कोई रहना उचित नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो सुपौल के भावी अपने आप को सांसद प्रत्याशी बताते हैं और चुनाव भी अब की बार कंटेस्ट करेंगे। तो समस्या ये है, एक आईएएस अधिकारी जो कि अपने रेजिग्नेशन से हो या फिर उसका पद पूरा हो गया हो, उसके बाद में वो जो जाता है पार्टी ज्वाइन करता है, एक लालसा होती है समाज सेवा करने को, उसको टिकट किसी न किसी तरीके से काट दिया जाता है, मात्र एक देकर सीटें। अब ये समझने की जरूरत है। वही नहीं, यदि आप आरसीपी सिंह का नाम तो सुने ही होंगे, जो कि जेडीयू का एक समय कदावर नेता थे, जो कि केंद्र में मंत्री भी बने थे। यदि नीतीश कुमार से पूछा जाए तो नीतीश कुमार उस समय कहा करते थे कि आरसीपी सिंह को राजनीति में कौन लाया? तो नीतीश कुमार लाया। यानी नीतीश कुमार अपने आप को जताना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं और हम ही चाहते हैं तो इस प्रकार का अधिकारी नेता बनते हैं बिहार में, नहीं तो इनको कौन पूछने वाला है। यह बात आपको और बिहार की जनता को समझने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है। आपके पास से योग्य नेतृत्व को कहीं न कहीं रिप्लेस किया जा रहा है और अपनी राजनीति की रोटी को सेका जा रहा है। अब लालू प्रसाद यादव अशोक मेहता को कहीं न कहीं लाइमलाइट में लाकर और यह दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी वही लालू प्रसाद यादव हैं जो कि कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति की बात किया करते थे, पिछड़े की राजनीति की बात किया करते थे, लेकिन आज भी लालू वही है जो कि पिछड़े की ही राजनीति करता है। इसलिए अपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं न कहीं नियम साधे हुए हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? यह बात बताना कोई द स्टार इंडिया का ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप तो इस बात को समझ ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे साथ रणनीति की जा रही है, किस प्रकार से खेल खेला जा रहा है। अब 2024 लोकसभा चुनाव पास में है। अब आपकी तैयारी है कि आप क्या करने वाले हैं? आपकी क्या कुछ होने वाला है? राजनीति आपकी, घर है आपका, कुर्सी आपकी, अधिकार है आपका, लेकिन मज़ा कोई और मार रहा है।
क्योंकि अब समझना ये ज़रूरी है कि हमें न तो जाति, पाति, धर्म और किसी प्रकार की रणनीति के अनुसार राजनीति माना है, बल्कि सर्वधर्म समभाव के अनुसार यदि राजनीति में कोई आता है, तो उसका ही अधिकार सर्वोपरि माना जाएगा। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आप किसी एक रणनीति और एक इक्वेशन समीकरण पर केवल राजनीति करते हैं, तो आप कहीं न कहीं भारत की जनता हो, बिहार के पब्लिक हो, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात करने वाले हैं। आप तो अब समझ ही रहे हैं कि किस प्रकार की बातें की जा रही हैं। दरअसल ये बात कोई नया नहीं है, इस बात को आप जानते ही होंगे। यह संजय कुमार आपके सामने जो आया है, ये नई बात लेकर नहीं आया है, बल्कि इस बात में कहीं न कहीं आपको यह बताने आया है कि 2024 लोकसभा चुनाव है और क्या चल रहा है और आप देख ही रहे हैं। तो आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान मत दें। आप अपने मतदान पर ध्यान दें, आप अपने अधिकार पर ध्यान दें कि आपका प्रत्याशी कौन योग्य है। आप प्रत्येक नागरिकों को यह दायित्व तो बनता है कि आप जाएं, आरटीआई दाखिल करें और सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप मांगने का कोशिश करें कि हमारे क्षेत्र में जो पिछले सांसद थे वो कितना विकास किए हैं। उसके बाद में आप अगले सांसद चुनने का अधिकारी बनते हैं, आप अगले सांसद चुन सकते हैं। तो ये जरूरी है, ये बातें समझने की जरूरत है कि आखिरकार क्या कुछ किया जा रहा है। अब लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य को चाहेंगे तो कहीं से भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन आज उन्हीं पार्टी में रहे कई वर्षों से नेता जो कई बार सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, पप्पू यादव को टिकट कट गई। क्योंकि जब बीमा भारती वहां से आगे तो पप्पू यादव का टिकट कट जाएगा। इनकी आंतरिक राजनीति है, इंटरनल पॉलिटिक्स है 2025 बिहार विधानसभा की चुनाव की। पप्पू यादव को भी कहीं न कहीं जब पार्टी विलय कर रहे थे, तो क्या वो अपने जो भी उनके कार्यकर्ता थे, जो भी उनके गुलाबी झंडे लेकर चला करते थे, कार्यकर्ता से क्या कभी पूछे थे कि हम इस पार्टी में विलय करने जा रहे हैं? फिर आपने पार्टी ही क्यों बनाई जब विलय ही करना था तो? इसका मतलब आपने पार्टी इसलिए बनाई ताकि कुछ समय में यदि हम बिहार की राजनीति में चमक जाते हैं, हमारी पार्टी की दबदबा हो जाती है, तो हम किसी गठबंधन में अपने एक शेयर लायक हो जाएँगे। और जब आपको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, आप उस लायक नहीं बने, तो आप तुरंत पार्टी को विलय कर लिया अपने हित के लिए। अब क्या रणनीति है? हो सकता है कि कांग्रेस आपको मनाए कि आपको राज्यसभा टिकट दिया जाएगा, आप राज्यसभा टिकट पर राज्यसभा में जाइएगा, वहीं पर संसदीय अपना क्षेत्र को रिप्रेजेंट कीजिएगा। लेकिन आम आवाम क्या सोच रही है? उनकी क्या राय है? वो क्या जानना चाहती है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है? ये बात जानना आपको ज़रूरी है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आपको बता दूँ कि मेरा थोड़ा-सा पेपर है, इसीलिए मैं थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल में चल रहा हूँ, इसलिए आपसे ज़्यादा रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव भी पास में है। हमारे स्टाफ भी कहीं न कहीं सभी जगह बिज़ी रह रहे हैं, सबका पेपर है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जल्द ही द स्टार इंडिया अब भारत सरकार से इसको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद में आपके सामने एक अच्छे चैनल के माध्यम से रिप्रेजेंट करेगी खबर, और खबर सत्यात्मक रहेगा, सकारात्मक रहेगा और सत्य पर आधारित रहेगा। यही द स्टार इंडिया की पहचान है। तो देखते रहिए क्या चल रहा है। मैं अनकट में संजय कुमार के साथ, मेरे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।